क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, क्या हो गया? और दर्द हो रहा है, रात में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं ये खा रहा था ये सेब, और इधर ये गार्ड में मेरी शायद कुछ प्रॉब्लम है और मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। और चलिए अरे सर, कहाँ पे चले, दर्द हो सर रहा है चलिए, बहुत। यहाँ पे एक नाम सुना है, शुभम क्लिनिक है, यहाँ पे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे और जाने जाते हैं। डेंटिस्ट है जो, हाँ, ये बाहर डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट। चलिए सर। चलो चलो। अचानक से सेब खा रहे थे, क्यों हो गया, क्या हो गया, ज़रूर जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द जो है इस वक्त हमारे सर को हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी यहाँ हमारे बगल में एक क्लिनिक है, शुभम डेंटल क्लिनिक के नाम से, वहाँ जा रहे हैं और जानेंगे कि सर को ऐसा क्या हो गया, अचानक से इतना दर्द कैसे हो गया। ये वो क्लिनिक है, यहाँ चलेंगे सर, ये क्लिनिक है। एक मिनट सर, डॉक्टर सर, हमारे सर को अचानक से दर्द हो रहा है। एक बार सर, हम भी अंदर आ सकते हैं? सर क्या हम ये दिखा सकते हैं सर? आपको अगर रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए चाहिए तो ठीक है, कर सकते हैं। दिखा सकते हैं ना सर? दिखा सकते हैं। ओके। ये हमारे सर हैं जिनको अचानक से जो है दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अभी हम दिखाएंगे कि भी क्या हुआ है और जानेंगे कि भी किस वजह से क्या हो गया, ऐसे अचानक से दर्द जो है स्टार्ट हो चुका है। ऐसे एकदम से ये लास्ट वाली गार्ड है मेरी, बहुत ज्यादा कर दो। और पहले आज शायद मैंने गलती से इधर से खा लिया। कभी कभी मुझे हो जाता था हल्का, लेकिन आज बहुत तेज हो रहा है। चलो ठीक। कभी हल्का हल्का हो जाता था, मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन आज बहुत तेज दर्द। मैंने मेरा दर्द ठीक कर दी। सर ये क्या है, हम कई बार डॉक्टर के पास विजिट कर चुके हैं, डेंटिस्ट के जितने भी डॉक्टर है गोरंडा में, बट ये चीजें नहीं देखी। एक बार बताएंगे सर ये क्या है? ये अभी दिखाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अभी वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम है सर की। ये देखिए, ये फुटेज आपको नजर आ रही है, जख्म है सर, क्या है ये कैविटी बनी हुई है इनके दांत पे। ये देखो, ये इनके स्टेन्स है, ये पायरिया इनको शुरू हो चुका है। पायरिया हो रहा है। ये देखिए इतने गहरे जख्म। ये कैविटी बनी हुई है सर आपके दांत में। हाँ, ये लास्ट वाली है, ये शायद टूटी भी हुई है। ये तो ये अकल की दाढ़ है, ठीक है। अभी इसको हम आपको पहले दवाई देंगे 2 दिन की, उसके बाद हम इसका भी एक्सरे करके डायग्नोस करेंगे। अगर कीड़ा ज्यादा डीप हुआ तो इसमें आरसीटी करनी पड़ेगी, वरना हम इसको ऐसे ही फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दवाई देता हूँ। कोई नहीं, आइए सर आप आइए। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, दांतों की तो हालत खराब है मेरे में। ये देख सकते हो आप। जी जी सर, तो ये आप जो फुटेज दिखाते हैं इससे डेंटिस्ट को, ये लोगों को भी पता चल जाता है कि उनको प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि लोग तो देख नहीं पाते, इसलिए ऐसा भी कहते हैं भी डॉक्टर हमसे झूठ बोल के हमसे भी पैसे ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। देखिए, अभी मैंने आपको दिखा दिया इसमें इनकी दिक्कत क्या है। इसमें कैविटी बनी हुई है जी। कैविटी बनने से इनको पेन है, जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो इनको पेन होगा, सेंसिटिविटी होगी, जिसकी वजह से इनको दर्द होगा। तो ये चीज़ हमें इसलिए दिखाई है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर ठगी कर रहे हैं या लूट मार कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसके लिए हमने इंटरनल कैमरा लगाया। पहले हम पेशेंट को दिखाएंगे कि आपकी जनरल प्रॉब्लम ये है, उसके बाद हम आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं।
तो ये रहता है। जी सर, और सर एक क्वेश्चन है कुछ लोगों का, गोंडा वासियों की कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे वो पुटअप कर सकती हूँ हाँ सर? जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बैठिए आराम से, बैठिए। ओके ओके, जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों की जनरल प्रॉब्लम होती है दांतों से जुड़ी, तो लोग क्वेश्चन जो है हमसे करते हैं कि इसकी क्या समाधान है और ये क्यों होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट जो है बेहतरीन डॉक्टर शुभम यहाँ पर मौजूद है, और डॉक्टर रिंकी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि भी हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं दांतों से जुड़े वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और उन्हें सेफली यानी हेल्दी कैसे रखा जाता है। तो पहले सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने दांतों की सफाई कैसे रखेंगे सर? देखिए, दांतों की सफाई रखने के लिए सबसे पहले तो आप दिन में 2 बार ब्रश करें, अच्छा पेस्ट अपने लिए यूज़ करें। ठीक है, हमारे 3 तरह के ब्रशेज होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड ब्रशेज। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हार्ड ले लेते हैं, उनको नहीं पता होता है इनके बारे में। तो हार्ड ब्रश लोगे, आप घिसा घिसा के ब्रश करते हो, जिससे क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है हमारी, वही प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो दांत को बचा के रखती है। उसको हम घिसा घिसा के जोर जोर से दांतों को वाइट करने के चक्कर में हम उसको खराब कर देते हैं, और जिससे ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, और यहीं से दिक्कत सारी शुरू होती है। तो अगर आपको जब भी साफ सफाई रखनी है तो मीडियम ब्रश लीजिए या सॉफ्ट ब्रश लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। जी जी, तो एक क्वेश्चन मैं मैम आपसे करना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है दांत से जुड़े, जो चाइल्ड होते हैं, उनकी दांतों की सफाई कैसे रख सकते हैं? देखो, बच्चों के लिए मेनली बहुत जरूरी है सफाई रखना, पर हम लोग जो है कंसीडर नहीं करते। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, 6 महीने का बच्चा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, 6 महीने के बच्चे से और 1 साल के बच्चे तक, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में हमें एक बार डेंटल विजिट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अब मेनली क्या होता है, पेरेंट्स जो है सफाई नहीं करते, वो सोचते हैं कि बच्चों के दूध के दांत है, ठीक है, तो वो जब पक्के आ जाएंगे झड़के तो ब्रश कराएंगे। तो उस टाइम क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है उस टाइम तक। बच्चे का जो है पहली सफाई हमें तब करनी चाहिए जब बच्चे का पहला दांत आता है। ठीक है, जब फर्स्ट बर्थडे होता है बच्चे का, तब तक दांत आ जाता है बच्चे का, तब हमें क्या करना चाहिए, आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रशेज अवेलेबल है, सॉफ्ट हेड वाले, ठीक है, स्मॉल हेड वाले, उसमें क्या होता है सिलिकॉन ब्रशेज भी हैं। तो हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए सिलिकॉन ब्रशेज यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें टूथपेस्ट नहीं लगाना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चा जो है थूक नहीं सकता, उसके वो रिफ्लेक्सेस अभी डेवलप नहीं होते, तो इसीलिए बच्चे को सिर्फ हम सिलिकॉन के वो सॉफ्ट ब्रशेज ला सकते हैं। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो बच्चों के मसूड़े हैं उसमें हम क्या करते हैं, क्लीन कॉटन लेकर रुई को हम पानी में डिप करके उसको थोड़ा सा निचोड़ के हम बच्चों के मसूड़ों को साफ कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। जी जी, ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों की सफाई करवा सकते हैं दांतों की। ठीक है, जब तक अब क्या होता है, जैसे बच्चा 3-4 साल का होगा तब तक हमें टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है, बच्चा सिंपल ब्रश करे। ठीक है, 3-4 साल के बाद हम बच्चे को जो है टूथपेस्ट अलाउ करते हैं। ऐसे क्या होगा, इनके जो दूध के दांत होंगे वो भी क्या है, परमानेंट टूथ का फाउंडेशन है। जी, ठीक है, हम सोचते हैं कि दूध का दांत जो है झड़ेगा, अब दूध के दांत में जब कीड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है परमानेंट में भी होगा जी। ठीक है, तो इसीलिए हमें दूध के दांतों को भी अच्छे से साफ रखना चाहिए जी, और ये अवेयरनेस सब में होना चाहिए। ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि आज के युवा जो है वो स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्लैकनेस उनके दांतों पे जो होती है उसके क्या कुछ साइड इफेक्ट जो होते हैं, क्यों होते हैं, और कैसे? स्मोकिंग, इनको हम स्मोकिंग स्टेज बोलते हैं, जो कि ब्लैकिश दांत हो जाते हैं। जी। वैसे तो स्मोकिंग का ओवरऑल बॉडी पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जहाँ से हम इसको कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले दांतों पे क्या करता है, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं इसके, वो दांतों पे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो एक परत जमाना शुरू कर देते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, वाइट वाइट, जो अभी हमने रवि गोस्वामी जी को दिखाई जी है। जी, तो वो जो परत होती है उसे मसूड़े नीचे जाते हैं और पायरिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो ब्लैक स्टेन्स हो जाते हैं वो काफ़ी दिक्कत देते हैं आगे जाके, तो इसकी आप सफाई कराइए। स्केलिंग होती है इसकी, स्केलिंग आपको हर रेगुलर 6 महीने बाद इसकी स्केलिंग करवानी चाहिए, तो ये आपका ठीक रहेगा। तो सर आपने स्केलिंग की बात की है, तो जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि स्केलिंग करवाने की वजह से दांत जो है हिलने लगते हैं। देखिए, ये एक सिर्फ एक अंधविश्वास, एक मिथ है ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अभी तक जितने डेंटिस्ट सभी के दांत झड़ के गिर जाते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, हमारा मेन काम क्या होता है, स्केलिंग से मसूड़ों की सफाई होती है।
मसूड़ों की सफाई वजह से क्या होता है, फिर इसमें ब्लड फ्लो जो होता है मसूड़ों में ये बढ़ जाता है। जिस चीज़ में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, खून का दौरा जिसको बोलते हैं, वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि खुद ब खुद अच्छी रहेगी। ओके तो स्केलिंग से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सब मिथ है। जी जी। सर एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे आपसे, जो RTC है सर ये क्या होता है और रूट कैनाल से लोग डरते क्यों हैं? देखिए, लोगों को डेंटल प्रोसीजर से जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो होता है पेन से। जी उनको लगता है कि हम जाएंगे कुछ कराएंगे तो पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेंटल में हमारा जो भी प्रोसीजर होता है, पहले एनेस्थीसिया देते हैं, सुन करते हैं, उसके बाद हम कोई प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब वो काम खत्म हो चुका, पहले होता था पेन होता था, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पेनलेस सब कुछ होता है, आप इसको कराओ आराम से, 2 विजिट में आपकी RCT पूरी हो जाएगी। जी पहले के ज़माने में डॉक्टर्स के पास जाते थे लोग, वो दांत निकाल देते थे, उनका RCT नहीं करवाते थे, ना उनको कोई बताता था। अब आप दांत को बचाओ, दांत बहुत कीमती है, उसके लिए आप RCT करवाओ, सबसे अच्छा प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। जी जी। और सर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो कैसे आप सफाई रखते हैं? देखिए, ये आपने सही क्वेश्चन किया है। इंस्ट्रूमेंट की अगर सफाई होगी तो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, जी क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन हमारी साफ़ सफाई, हमारे जो सराउंडिंग है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। हम अपने लिए, हमारे पास इसके लिए ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेविंग एक स्टरलाइजेशन के लिए, साफ़ सफाई के लिए हमारे पास होता है। उसके बाद UV चैम्बर है, आप देख सकते हो, ये लगा हुआ है यहाँ पे UV चैम्बर, आप इसको दिखा सकते हो। जी सर। UV चैम्बर इसमें हमारे पास है। तो साफ़ सफाई के लिए हमेशा माउथ वॉशेज यूज़ किया जाता है। कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले WHO की गाइडलाइन थी, जैसे कोरोना में हुआ था, तो उसके लिए सबसे पहले माउथ वॉश कराओ, फिर कोई प्रोसीजर शुरू करो। जी तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है, आप देख सकते हो, आप दिखा भी सकते हो सराउंडिंग में, कोई जी दिक्कत जी जी बिल्कुल, साफ सफाई का बिल्कुल अच्छा ध्यान रखा गया है। और मैं कई बार घरोंडा पे कई जो डेंटिस्ट हैं उनके पास विजिट कर चुकी हूँ, ना इतनी साफ सफाई है, ना इतनी सुविधा जो है अपने पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है जहाँ यहाँ पर जितनी करवाई जा रही है। और एक मैम है रिंकी मैम, इनसे हम ये क्वेश्चन और करना चाहेंगे। मैम एक क्वेश्चन है कि लोगों का पूछना ये है कि उनके टीथ के शेप जो है चेंज हो जाते हैं, जो गैप आ जाती है उनके बीच, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? देखो, ये नेचुरली है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के दांत बिल्कुल अलाइन आए। बिल्कुल ठीक है, जैसे मतलब नॉर्मली होनी चाहिए, नहीं आते, किसी के दांतों में गैप होता है। उसके लिए भी क्या है, हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। ठीक है, एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, हम कंपोजिट करा सकते हैं। अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है, दांत की शेप अलग है, तो उसके लिए हमारे तारों का इलाज कर सकते हैं, औरतों का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सब आजकल एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं हमारे पास, कंपोजिट है, विनियर्स हैं। ओके सर, एंड में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम देखो, ऐसा है, दांत बार बार नहीं मिलते, दांत एक अनमोल चीज़ है, इनको बचाओ। दांत निकलवाने से बेटर आप उसको ट्रीट करवाओ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आजकल स्माइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्थेटिक पर्पज़ के लिए आप कहीं बैठे हो, मीटिंग में हो, अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। जी तो आजकल मैंने देखा है अपने आसपास कि पेशेंट जो ज़्यादातर दिक्कत लेके आते हैं उनकी होती है कि मुंह से बदबू आती है, जी जी मुंह से बदबू आती है, स्केलिंग, साफ़ सफाई, इन चीज़ों का ज़्यादा रहता है। देखो, मुंह से बदबू आने का रीज़न ये है आपका, जी जो आप खाना खाते हो, हमारे दांत ऐसी बनावट होती है कि हम जितना मर्जी ब्रश कर ले वो साफ़ नहीं हो सकते। उसके लिए आपको स्केलिंग करवानी ही पड़ेगी, इसको साफ़ सफाई बोलते हैं। ठीक है, वो आपको करवानी पड़ेगी। कुछ शेप ऐसी होती है दांतों की, वहाँ से आप नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ऐसे जो कोनों कोनों से इसको साफ़ करते हैं। जी और क्या होता है, जब हमारा खाना फंसना शुरू हो जाता है मसूड़ों में, तो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं, जो सूजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाल लाल, आपने देखो मसूड़े आपके कई बार हो जाते हैं सर, तो उनके बदबू आना, जिसको हेलिटोसिस बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बचाने के लिए आपके माउथ वॉशेज यूज़ कर सकते हो। जी ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप हर 6 महीने में चेकअप करा सकते हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आप अपना डेंटल चेकअप कराइए। ठीक है, दांत है तो आप स्वस्थ रहोगे, खाओगे पियोगे अच्छे से। जो सर कैप लगवाते हैं, वो कैप निकलने की क्या रीज़न होते हैं सर? कैप निकलने के रीज़न बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जैसे आप खाना खाते हो, खाना फंस जाता है, ठीक है, वो काफ़ी दिनों से फंसा रहता है, सफाई नहीं हो पाती अच्छे से, वहाँ से क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं वो एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। जी एसिड से जो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। खराब होने की वजह, जैसे ही आप कैप लगाओगे
वहाँ पे जी। भी खाना फंसेगा, वहाँ पे भी आप नहीं सफाई कर सकते इतने अच्छे से। तो खाना फंसने की वजह से जो एसिड बनता है वो कैप को भी, जो मसाला हम ये जो मसाला बोलते हो, फिलिंग बोलते हैं उसको, जी। ठीक है, तो उसको जो हम डालते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं वो कीटाणु, जिसकी वजह से कैप हिल के निकल जाती है। पर ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिलिंग्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं। और कैप निकलने का कोई वो पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। जी। अब काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है डेंटल में, तो वैसा कोई जी, धन्यवाद सर आपका और मैम आपका भी। और हमारे सर अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। और एक माँ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे रोज के कस्टमर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दांत निकलवाने हैं, क्या हुआ था आपको? मेरे तो बस 2 एक्सीडेंट हो गया था पोते का, तो उसका घना करड़ा हो गया था राम के घर से यार। मैं ना दान चढ़वा रखे थे लीलोगढ़ी के पास, वो जो मेरा एक खुद का दान था, नहीं सपोर्ट ले रखी थी डॉक्टर ना, वो उनके दान दा के मैच क्या लिया पहले, फिर वो मेरे दान लिकड़ गए, मैं चल लिया पीछा, मेरा जो था, फिर मेरा दर्द पीड़ घना था जमा, उस भाई पैका ठीक हो गया मेरा, ठीक हो गया। हाँ इना साफ सफाई करी, सारा सब कुछ हो गया जी। हाँ बढ़िया करे दुकान। अब कैसा लग रहा है आपका दांत ठीक हो गया? तो मन तो भी बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मेरा मन भी ठीक है और बढ़िया लग रहा है, मेरा दर्द घना। जी, अब दांत लगवाएंगे आप? हाँ जी जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, घरोंडा से देख रहे थे तस्वीरें, जहां पर हम आपको लोकेशन भी एक बार जरूर बताना चाहेंगे। मेरा जो दर्द है, मेरे को दवाई डॉक्टर साहब ने दी है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। घरोंडा के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी, जो एक तरह से सौगात कहूँगा, डॉक्टर शुभम्स डेंटल क्लिनिक है। ये दिल्ली चुंगी फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने पानीपत से जो लाइन आती है उस पे ये क्लिनिक पड़ेगा। और जैसा कि मेरे दांतों में, मुझे नहीं पता था इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आपने पिक्चर देखी है कैसे अंदर दांतों की हालत है। तो अब डॉक्टर से हम एक बार ये जो अंदर ही अंदर रोग पलते हैं उसके लिए बात करेंगे। एक आंटी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दिनों से आ रहे थे यहाँ और उनको काफ़ी आराम यहाँ पे मिला है। डॉक्टर साहब 1 सेकंड और लेंगे आपका। आप आंटी ने बताया कि इनको बड़ा आराम मिला है। जी, जैसे ये मेरे दांतों के अंदर हो रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था, इससे कैसे लोग बच सकते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई कीजिए आप अपने, ठीक है। तो ब्रश तो मैं करता हूँ, ब्रश करता हूँ। सिर्फ ब्रश करने से आपके मुंह की सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रश वहाँ कोनों में नहीं जा सकता। हमारे दांतों की बनावट, जैसे मैंने इनको बताया कि दांतों की बनावट ऐसी होती है कि आप जितना मर्जी ब्रश कीजिए और जल्दबाजी में आपको पता है कि 2 मिनट 3 मिनट आप ब्रश करते हो, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती। उसके लिए आपको रेगुलरली 6 महीने में, एटलीस्ट 6 महीने में आपको डॉक्टर के पास जाओ, स्केलिंग कराओ, साफ़ सफाई करानी चाहिए, ठीक है। इससे आपके मुसोड़े भी स्वस्थ रहेंगे, पायरिया की कोई शिकायत नहीं होगी। आप ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। तो हम रूटीन चेकअप तो जरूर कराना, रूटीन चेकअप आप कराओ। हमने यहाँ पे अपना कंसल्टेशन जो रखा है वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। कोई भी किसी भी वर्ग का इंसान आ सकता है और अपना चेकअप करा सकता है। जो हमारा प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट होगा उसमें हमने आपको 20 से 30% हम आपको डिस्काउंट देंगे एज पर द प्रोसीजर। ट्रीटमेंट में भी डिस्काउंट है, जो कंसल्टेशन है वो बिल्कुल फ्री है। देखो सर, हमारे यहाँ पे घरोंडा और जो वासी हैं, आपके गांव का क्षेत्र है ज़्यादा, उसमें पेशेंट्स को घरोंडा से पानीपत, करनाल जाना पड़ता है छोटे से प्रोसीजर के लिए। हमने एडवांस सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एडवांस हमारे पास सब डॉक्टर्स हैं, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घरोंडा में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, कोई दिक्कत नहीं। जी, धन्यवाद, आपने हमें अब समय दिया बहुत बहुत मेरे दर्द को ठीक करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये इतनी सारी फैसिलिटी घरोंडा में पहली बार आप देख रहे हैं कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इनके पास इतने सारे, और ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने मेरे मुंह के अंदर की जो स्थिति थी पूरी मेरे सामने जो है स्क्रीन पर दिखा दी। और एक आंटी यहाँ जो बता रही थी एक्सीडेंट से उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनको भी यहाँ आराम मिला है। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि जैसा कि मेरे दांत में दर्द था, मैं अपने दांतों की केयर करूँगा, आगे से आप भी करें। और लोकेशन एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये दिल्ली चुंगी घरोंडा, जो पुराने बस स्टैंड के पास जो फ्लाईओवर है बड़सत रोड,
बड़सत रोड, दिंगर माजरा रोड और सरकारी हॉस्पिटल को भी ये सरकारी हॉस्पिटल है और तहसील रोड भी इसको बोलते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट जो पानीपत से लाइन आ रही है वो ये लोकेशन है इनकी डॉक्टर शुभम्स डेंटल क्लिनिक। बहुत बड़ी जिन्होंने एक सौगात मैं कहूँगा घरौंडा को दी है कि इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको घरौंडा के अंदर मिल रही है। मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका, अब मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा इन्हीं से ही। आप दांतों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए ज़रूर इनके पास आए और कम से कम एक चेकअप तो अपना ज़रूर करवाएं, नहीं तो आपके दांतों की हालत भी मेरे दांतों के जैसी हो सकती है। सभी लोगों से अपील करेंगे दांतों के लिए कि दांत एक बॉडी का मेन पार्ट है जिससे हम खाना खाते हैं। अगर दांत ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपील करेंगे, शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।